अस्सलामुअलैकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं आपका मेज़बान अब्सार अब्बासी। आज बात करेंगे ओवर थिंकिंग के मौजू पर। आपके जहन में मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात चल रहे होंगे इस मौजू के हिसाब से कि क्या ओवर थिंकिंग और थिंकिंग सेम है? क्या हम मनफी ख्यालात से बच सकते हैं? और क्या इसका कोई हल है कि हमारा माइंड जो चैटरिंग करता रहता है वो हम खुद करते हैं या जहन में थॉट्स खुद पैदा हो जाते हैं? तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को स्किप या फिर कट मत कीजिएगा। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सबसे पहले बात करते हैं ओवर थिंकिंग के मौजू पर कि ओवर थिंकिंग हम किसे कहते हैं। देखिए, एक्चुअल में जो आपका माइंड है, जो आपका ब्रेन है, उसमें कुछ थोड़े बहुत हल्के फुल्के ख्यालात चलते ही रहते हैं। आपका ब्रेन कभी भी स्टॉप नहीं होता, कभी भी शट डाउन नहीं होता। ये कोई कंप्यूटर नहीं है कि आपने ऑल्ट F4 दबाया और आपका ब्रेन जो है वो एकदम से शट डाउन हो गया। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। एक ही हालत में हो सकता है, जब आप मर जाएं। लेकिन आपका ब्रेन सोते हुए, जागते हुए, काम करते हुए हर वक्त जो है वो एक्टिव रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। लेकिन कुछ लोगों के माइंड में अजीबो गरीब किस्म के सवालात, अजीबो गरीब किस्म के ख्यालात चलते ही रहते हैं। उसका माइंड चैटरिंग करता रहता है। सुकून के हालत में भी जब वो माइंड रिलैक्स करना चाहता है, मेडिटेशन करना चाहता है, तब भी उसके माइंड में कुछ ना कुछ चुटपुट होती रहती है। तो इस चैटरिंग से कैसे बचा जाए, ये चीज़ ख़त्म कभी नहीं हो सकती, लेकिन इससे बचा कैसे जाए वो हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो पहले तो आप अपने जहन में एक बात बिठा लीजिए, लोग बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट देते हैं कि ओवर थिंकिंग गलत है। असल में ओवर थिंकिंग गलत नहीं है। हमने ओवर थिंकिंग का गलत मकसद लिया है, हमने ओवर थिंकिंग की मीनिंग को गलत समझा है। असल में हमारे यहाँ कहा जाता है कि थिंकिंग करना अच्छी बात है, जबकि ओवर थिंकिंग करना गलत है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप ये बात समझते और जानते और मानते हैं, हम में से 95% जो ह्यूमन ब्रेन है वो तो थिंक करता ही नहीं है। सबके सब सिर्फ फारिग बैठे रहना चाहते हैं, सबके सब सिर्फ सुकून चाहते हैं, सोचना कोई नहीं चाहता किसी भी बारे में। हाँ, फजूल किस्म की सोच हर बंदा चाहता है, लेकिन हमारे यहाँ ह्यूमन ब्रेन जो है वो 95% लोगों का वो सोचता ही नहीं है, थिंक ही नहीं करता। इस वजह से जो ब्रेन थोड़े से ज़्यादा सोचते हैं उन्हें हम कहते हैं ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। जबकि असल में ओवर थिंकिंग वो लोग करते हैं जो फजूल या फालतू नहीं है, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो कि इंटेलिजेंट माइंड लोग हैं, वो ही ओवर थिंकिंग करते हैं। आप किसी मसले पर आपने सोचा और उसका हल निकाल के दे दिया, हाँ बस ये ठीक है, ये गलत है, तो ये आपकी थिंकिंग है। लेकिन अगर आप उस मसले को डिटेल में देखते हैं, उसको समझते हैं, उसको कॉम्प्रिहेंसिव मैटर को डील करते हैं, तो वो आपकी ओवर थिंकिंग कहलाती है। और ओवर थिंकिंग बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन इसका एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। एक तरफ है ओवर थिंकिंग, किसी मैटर के बारे में अच्छे तरीके से समझना, डील करना और किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना। अगर खला में जाने का लोगों का कॉन्सेप्ट पुराना होता, वही रॉकेट जाता, वापसी आता और खत्म हो जाता, या खला में जाके वापसी नहीं आता, वहीं पर खत्म हो जाता, डिस्ट्रॉय हो जाता, तो हमारे कितने ज्यादा पैसे उस ऑपरेशन पर खर्च होते हैं। लेकिन वहीं पर एक ह्यूमन ब्रेन, एलोन मस्क नामी बंदे ने स्पेस एक्स नाम के रॉकेट को लॉन्च किया और दुनिया के ह्यूमन ब्रेन को हिलाकर रख दिया कि कोई एक ऐसा भी रॉकेट हो सकता है जो स्पेस में जाए और वापसी आए, और उसके बाद उसको थोड़ी सी उसकी मुरम्मत की जाए और फिर वो स्पेस में जाए और वापसी आए, और वो लाइफ टाइम के लिए बन गया। अब ये नहीं है कि आप हर दफ़ा नया रॉकेट बनाएं, क्योंकि रॉकेट्स बिलियंस में जाके बनता है। कई $100 बिलियन का रॉकेट बनता है, कई $1000 बिलियन का रॉकेट बनता है, लेकिन उसने इस तारीख को चेंज करके रख दिया।
दुनिया की 7 बिलियन आबादी में से सिर्फ वो एक माइंड था, सबने उसे रिजेक्ट किया कि ऐसा नहीं हो सकता। किसी ने कहा पागल है, किसी ने कहा सनकी है, लेकिन उसने इसको हकीकत कर कर दिखाया कि जो मैं सोच रहा हूं वो मैटर, जो प्रॉब्लम है मैं उसका सॉल्यूशन निकालूंगा। उसने थिंक नहीं किया, उसने ओवर थिंक किया, लेकिन एक ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन आप लोगों के सामने निकाल के रख दिया जिसको आज दुनिया मानती है। क्यों? क्योंकि जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो हर बंदा उसके बाद आपके लिए तालियां बजाता है, फिर लोग मान जाते हैं कि ये चीज जो है वो बिल्कुल ठीक है। आप विंडोज की मिसाल ले लीजिए, बिल गेट्स की। आप एप्पल की मिसाल ले लीजिए, उसने ऐसी मोनोपोली क्रिएट कर दी जो मार्केट में कोई और नहीं है। आप फेसबुक की मिसाल ले लीजिए, कौन जानता था कि इस तरीके से हम सोशली तमाम लोग, पूरी दुनिया एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट हो जाएगी। तो मार्क जकरबर्ग ने वो जो इल्यूजन थी उसको रियलिटी में बदल कर रख दिया। अब आपके जहन में ख्याल आ रहा होगा तो इल्यूजन क्या होती है? असल में ओवरथिंकिंग इज गुड, अकॉर्डिंग टू मी इट इज द बेस्ट। लेकिन उसके बरक्स दूसरी चीज होती है बिलीव्स, यानी आपका बिलीफ सिस्टम। और बिलीव में भी दो चीजें होती हैं, एक ऐसी चीज कि जिसके ऊपर आपको बिलीव करना ही पड़ता है, वो रियल चीज होती है, और दूसरा आपका बिलीफ सिस्टम होता है जो अनरियल या इमेजिनरी होता है। जैसे खुदा, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मानने वाला हूं, मैं दीने इस्लाम को मानने वाला हूं, मैंने अल्लाह को कभी नहीं देखा, लेकिन मैं अल्लाह पर फिर भी ईमान रखता हूं, मैं मानता हूं, मेरा अल्लाह पर ईमान है, उसके रसूलों पर ईमान है, उसकी किताब पर ईमान है, उसके फरिश्तों पर ईमान है, जबकि मैंने उसके फरिश्तों को नहीं देखा, मैंने कभी अल्लाह को नहीं देखा, लेकिन मेरा बिलीफ सिस्टम है कि मुझे इस चीज़ को मानना ही पड़ेगा कि अल्लाह है, फरिश्ते हैं। मुझे मुहम्मद रसूलुल्लाह ने किताब कुरान मजीद के अंदर बता दिया कि अल्लाह है, फरिश्ते हैं, तो मैं उसको मानता हूँ। ये मेरा बिलीफ सिस्टम है और ये रियल है। और कुछ चीज़ों को आपने बगैर देखे मानना पड़ता है, वो चीज़ें रियल में होती हैं, चाहे आपने उसको नहीं देखा। अब हवा को आप नहीं देखते, लेकिन आप उसको महसूस कर सकते हैं, हवा चलती है, क्योंकि आपकी बॉडी उसको फील करती है। देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन उसको आपने मानना ही पड़ता है कि हवा है। और हवा नाम किसने दिया आपको भी नहीं पता, लेकिन आप उसको हवा ही कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनरियल या इमेजिनरी होती है, जो इंसान का माइंड करता रहता है। असल में ये चीज़ गलत है। आपने सोचा जनाब कि कोई चीज़ आपसे नहीं हो पाई, आप क्लास मैट्रिक से पास आउट होके आए, आप कोई इंटरव्यू में फेल हो गए और आपके पास आखिरी चांस था, या मैट्रिक आपने पास कर लिया, आप बोलें काश जनाब मेरा ए ग्रेड आ जाता, काश मैं इंटरव्यू पास कर लेता, और आपके पास मौका ख़त्म हो चुका है। अब आप उसके अंदर सोचने लग गए कि अगर मैं इस सवाल का जवाब ये देता, मैं सवाल का जवाब ये देता, मैं ये लिख कर आता, ये चीज़ करता, तो काश ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता। तो ये ओवरऑल इल्यूजन है, ये आई विश की बात है, ये एक अनरियल सिचुएशन है जो कि अब हैपेंड नहीं हो सकती। लेकिन आपका माइंड वो चीज़ सोचता रहता है, सोचता रहता है, फजूल किस्म की ऐसी सोच कि जो आपका माइंड ख्याल करे या उसके अंदर फंस जाए, माइंड स्टक हो जाए और उसके बारे में सोचता रहे, जबकि वो चीज़ विल नेवर हैपन। अब वो कभी भी नहीं होगी। वो अनरियल सिचुएशन के बारे में सोचना ना, वो आपकी इमेजिनरी सोच जो है वो ख़राब है। लेकिन जो आपकी ओवर थिंकिंग है किसी भी चीज़ के बारे में, वो बिल्कुल सही है। अब हम ये जानेंगे कि हाउ टू कंट्रोल दिस माइंड चैटरिंग, कि जो माइंड की चैटरिंग है, या फिर आपका माइंड ये जो उल्टी सीधी नेगेटिव ख्यालात, मनफी सोच है, ये जो चलती रहती है माइंड में, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। इस बात को याद रखें, जो भी बंदा ये कहता है कि इसको आप स्टॉप कर सकते हैं, तो आप अपने जहन से इस ख्याल को निकाल दीजिए कि ये स्टॉप होगी। क्योंकि जब माइंड स्टॉप नहीं हो सकता तो आपके ख्यालात भी स्टॉप नहीं हो सकते। हाँ, एक तरीका है कि आप स्टॉप करने की जगह उस चीज़ की डायरेक्शन को चेंज कर दें, आप वे को चेंज कर दें। आपके जहन में जैसे कोई नेगेटिव थॉट आता है, खराब, बेकार,
कोई ऐसा बुरा थॉट आता है तो आप अपने माइंड का रुख चेंज कर दें, आप उस ख्याल को मोड़ दें और आप पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ चले जाइए। एक बात और यहां पर बता दूं कि एक होती है नेगेटिव थिंकिंग, एक होती है पॉजिटिव थिंकिंग, एक बीच में होती है इंटेलेक्चुअल थिंकिंग या फिर इंटेलिजेंस। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे समझाता हूं। एक दरिया है, आप दरिया के इस तरफ खड़े हैं, आपने उस तरफ जाना है। नेगेटिव थिंकिंग ये है, आपके जहन में ख्याल आए मैं इसमें जो है वो दरिया में उस तरफ नहीं जा सकता, मैं डूब ना जाऊं, मुझे तैरना। देखें, अगर आपको तैरना नहीं भी आता तो ऐसा जरिया जरूर मौजूद है जो आपको उस तरफ ले जा सकता है। लेकिन अब नेगेटिव थिंकर्स जो होते हैं, जिसको हम पेसिमिस्टिक कहते हैं, उसका जहन पहले क्या कहेगा, मैं उस तरफ जा नहीं सकता, उस तरफ जाना तो बहुत मुश्किल है, मैं डूब ना जाऊं, एक मुख्तलिफ किस्म के जहन में ख्यालात आएंगे। ये नेगेटिव थिंकिंग है। पॉजिटिव थिंकिंग, जो लोग कहते हैं बी पॉजिटिव, क्या होता है बी पॉजिटिव? आप जनाब दरिया है, आप बोले चलें जी चलना शुरू करते हैं, चले जाएंगे, आई एम पॉजिटिव, अच्छा सोचना है, तो क्या होगा जनाब, आप दरिया पे चल नहीं सकते, आप जैसे ही कदम बढ़ाएंगे दरिया में डूब जाएंगे। तो क्या ये पॉजिटिव थिंकिंग है? हर जगह पॉजिटिव थिंकिंग नहीं चलती, कुछ जगह पर इंटेलिजेंस चलती है। तो अब आप क्या सोचेंगे, या तो कोई पुल मौजूद होना चाहिए जो दोनों, आप बीच में रिवर को दोनों साइड्स को आपस में कनेक्ट करे, रिवर की दोनों साइड्स को आपस में कनेक्ट करे। या तो पुल का आपके जहन में आएगा कि यहाँ कोई पुल होना चाहिए, या दूसरा आपके जहन में कोई आएगा मीडियम में कोई ऐसी सोर्स हो जो मुझे इस तरफ से उस तरफ ले जाए। तो आप कोई ना कोई कश्ती, कोई ना कोई ऐसी चीज में बैठ कर जाएंगे जो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाए और आपको रिवर क्रॉस करवा दे। तो यहां पर आपकी इंटेलिजेंस काम आएगी, ना ही पॉजिटिव थिंकिंग काम आएगी, ना ही नेगेटिव थिंकिंग। जो लोग अक्सर ये कहते रहते हैं बी पॉजिटिव, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो हाउ टू कंट्रोल योर नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स को, थिंकिंग को कैसे कंट्रोल किया जाए? सिर्फ एक ही चीज है, और चीज ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वे में अपनी नेगेटिव ख्याल को मोड़ दीजिए। आप गलत बातों को सही दायरे, जैसे ही आपके जहन में कोई बुरा ख्याल आया, आप उसको माइंड से निकालिए और फौरन किसी ऐसी चीज के बारे में सोचने लग जाइए जो आपको खुश करती हो चीज, या फिर उसके बरक्स कोई ऐसी चीज के बारे में सोचिए जो काम आपको करना है, या अपने माइंड को आप जो है वो थोड़ी देर के लिए काम में ले आइए। एक बात याद रखिएगा, खाली जहन शैतान का घर होता है। आपने शुरू से ये मिसाल सुनी है, खाली जहन शैतान का घर होता है। तो एक बात आपने याद रखनी है, जब भी कोई नेगेटिव थॉट आपके जहन में आए तो फौरन आप काम में लग जाइए। किसी ना किसी काम के अंदर जब आप मसरूफ होंगे तो वो ख्याल की जो शिद्दत है वो कम होने लग जाएगी, और उसके बाद आप काम के बाद उस ख्याल को थोड़ा सा टर्न कर दीजिए और उसको पॉजिटिव थिंकिंग के अंदर ले आइए। तो आज का हमारा मौजू था ओवर थिंकिंग के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अगर आपको वीडियो समझ ना आई हो और इसमें कोई कमी खामी नज़र आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इसमें क्या परेशानी फेस करनी पड़ी या क्या चीज़ गलत है जिसको हम इम्प्रूव करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक मेरा और आपका हामी और नासिर।